हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एसएचएम के रिलेटेड है, तो इसको ज़रा ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी गई है इसमें। देखिए, कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 0.9 kg और इसका सुप्रीम कांस्टेंट है k। ठीक है ना। और देखो ऐसे दो वॉल्स रखी हुई है, ये यहां से एक वॉल है, दूसरी वॉल है। इस वाली वॉल के साथ सुप्रीम को अटैच किया हुआ है, ठीक है ना, और इस सुप्रीम के साथ इस मास को अटैच किया है। और बेटा हमने इस मास को कंप्रेस किया हुआ है, सॉरी इस सुप्रीम को कंप्रेस किया हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो हमें ये डायग्राम दिख रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सुप्रीम में जो कंप्रेशन है वो है बेटा √2 सेंटीमीटर। अभी जो हमें डायग्राम दिख रहा है ना, अभी ये सुप्रीम कंप्रेस्ड है, यानी ये अपनी नेचुरल लेंथ से √2 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि इस मास से लेकर दूसरे वॉल तक जो डिस्टेंस है वो 1/√2 है। क्या है? 1/√2। ठीक है, ये भी मान लिया। उसके बाद कहता है इस मास को अगर हमने छोड़ दिया क्या होगा बेटा? कंप्रेशन की वजह से इधर फोर्स लगेगा तो ये मास जाके इधर मूव करना स्टार्ट करेगा और यहां से इस वॉल से टकरा जाएगा। और टकराने के बाद बेटा इनके बीच में जो कोलिजन है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब सर, मतलब ये जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से वापस आ जाएगा, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है सर, ये भी मान लिया। उसके बाद हमें कहता है कि ये पार्टिकल है ये एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? एसएचएम। और ये एसएचएम कब करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब ये बेस कोई फ्रिक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, सॉरी फ्रिक्शन नहीं देगा, यानी इसमें ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी, तब जाके एसएचएम करेगा। कहता है ये एसएचएम कर रहा है जिसका टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, ये भी मान लिया कि ये पार्टिकल यहां पर है, यहां जाएगा वापस आएगा, और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 0.2 सेकेंड से। हमसे पूछा गया है इस सुप्रीम कांस्टेंट के का वैल्यू बताओ। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अब आप लोग ये वीडियो पॉज कर लो, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और अगर आपसे होता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो मैं समझा रहा हूं। देखो बेटे, पहली बात तो आप समझो, ये जो है ना, ये जो हमें कंप्रेशन दिया गया है, मान लो एक्स से मैं कंप्रेशन डिनोट कर रहा हूं, मान लो ये √2 है। ठीक है ना बेटा, ये कितना है? √2 गिवन है वहीं से। जरा मुझे बता बेटा, इस √2 का आधा कितना होगा? आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, √2 का आधा होगा √2/2। तो हाँ बिल्कुल सही है, तो ये बराबर होगा √2 डिवाइडेड बाई, क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये √2 और ये √2 कैंसल, तो बचा क्या सर? इसका मतलब है √2 का आधा है 1/√2। बिल्कुल, ये देखो ये 1/√2। ये जो कंप्रेशन था हमारे पास, कंप्रेशन कितना था बेटा? कंप्रेशन था √2, यानी इस मास से इस वॉल तक डिस्टेंस कितनी है? अब कंप्रेशन का आधा, ये 1/√2 दिया है, ये देखो √2 का आधा है 1/√2। चलिए बेटा, आई होप ये बात आप समझ गई। √2 का आधा कितना? √2 का आधा कितना? 1/√2। अब देखो, जब मैंने इस सुप्रीम को कंप्रेस किया था √2, अगर ये वॉल यहां पर ना होता, नॉर्मल केस पूछ रहा हूं, अगर मैंने √2 से इसको छोड़ दिया बेटा, ये √2 मैंने कंप्रेस किया था, ये मीन पोजीशन पे आता, फिर √2 चला जाता, फिर मीन पोजीशन पे, फिर √2, ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता। देखो अगर नॉर्मल केस होता ना, देखो अभी तो ये सुप्रीम था यहां पर, मान लो ऐसे, मान लो मैंने ये कंप्रेशन किया था √2 का, तो ये क्या काम करता? ये यहां मीन पोजीशन पे आता, यहां से √2 तक जाता, √2 से वापस, फिर से √2 मीन, ऐसे ये करता जाता। और बेटा इसका जो ये ऑसिलेशन है ना, ये एसएचएम होता है, ये ऑसिलेशन, क्योंकि ये सुप्रीम, ये जो बेस है ना, ये फ्लोर जो है ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है ना। चलिए बेटा, ये कंसेप्ट भी आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा। लेकिन अब देखो होगा क्या बेटा, देखो ये √2 कंप्रेशन पे है, ये क्या काम करता बेटा? ये यहां से मीन पे आता, फिर मीन से फिर से √2 जाता, फिर ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। लेकिन सर जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? आप कहोगे सर इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा बिफोर इट हिट्स इट। सर ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर किया 1/√2, और हमें पता है 1/√2 क्या है? ये √2 का आधा है सर। ये इसमें जितना कंप्रेशन था उसका आधा है ये, जो ये डिस्टेंस कर पाएगा। सर इससे क्या हुआ? देखो मेरी बात बेटा, इनिशियली ये कंप्रेस था, यानी ये एक्स कंप्रेशन पे था। कहां पर था? एक्स कंप्रेशन पर।
यानी इसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन था, या मैं जिसको एम्पलीट्यूड बोल सकता हूं, अगर नॉर्मल केस होता ना बेटा, इफ इट वाज ए नॉर्मल केस, इफ इट वॉज ए नॉर्मल केस मतलब उस साइड से जो वॉल है ना वो सफिशिएंट दूर होता इस रूट टू को ऑसिलेट कराने के लिए। तो बेटा नॉर्मल केस में क्या होता कि जो एम्पलीट्यूड होता √2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है देखो नॉर्मल सुपरिंग है, अगर मैंने उसको एक्सटेंड किया मान लो 2 सेंटीमीटर, अब छोड़ दूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट करेगा, सीधी सी बात है। मैंने यहां पर √2 से कंप्रेस किया था, अब छोड़ूंगा तो ये √2 के एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना बेटे। अब देखो इसने गिवन दिया है हमें वहीं से कि टाइम पीरियड है 2 सेकंड, टाइम पीरियड है 0.2 सेकंड। देखो क्या हो रहा है, ये मास यहां पर है ना, इसको जब मैं छोड़ रहा हूं ये मास ये 1/√2 डिस्टेंस कवर करता है, वॉल के साथ इलास्टिक कोल्यूजन करता है, वापस आता है इसी √2 वाली पोजीशन पर, यानी इस √2 पोजीशन से वॉल तक जाने में और वापस आने में इसको लगते हैं 0.2 सेकंड। तो मुझे आप बताओ एक साइड से जाने में कितना लगेगा, यानी √2 से वॉल तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकंड लगेगा। एक साइड से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकंड। ये याद रखना, यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लग रहा है 0.1 सेकंड। टोटल लग रहा था 2 सेकंड, आधे रास्ते में तो आधा सेकंड यही लगेगा 0.1 सेकंड। दूसरी बात इसका एम्पलीट्यूड कितना, ए। बेटा देखो इस मास को छोड़ा गया है एक्सट्रीम पॉइंट से, एम्पलीट्यूड से। देखो मैंने आपको कहा ना ये मास जिस पॉइंट पर है यहां पर, ये पॉइंट है मैक्सिमम कंप्रेशन वाला, यानी √2 वाला, और √2 बन गया हमारे लिए एम्पलीट्यूड। यानी देखो ये कैसा एसएचएम है, ये एक ऐसा एसएचएम है जिसमें इनिशियली पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, जब हम एक पार्टिकल का एसएचएम स्टार्ट करते हैं एक एक्सट्रीम पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और उसका जो फेज होता है बेटा, उसका फेज होता है 90 डिग्री π/2। अगर आपको ये बात पता है ना तो आपका ये एसएचएम का ये क्वेश्चन हलवा लगेगा आपको। ये बेटा क्या सर ये √2 यहां पर एम्पलीट्यूड है, और जब हम एक्सट्रीम पॉइंट से एसएचएम को स्टार्ट करते हैं, जब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, उसका फाई कितना होता है, ये इनिशियल फेज कितना होता है, π/2 होता है। सर इससे क्या हुआ, इससे तो k का वैल्यू नहीं आया, अभी आ जाएगा। देखो बेटा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, सर साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या बन गया, a कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान रखो, मुझे बता बेटा यहां पर पार्टिकल था एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहां से वो कहां तक गया, वॉल तक, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, सर 1/√2। ठीक है बेटा, x क्या है, x है 1/√2, यानी इस इनिशियल पोजीशन जो कि एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन थी, उससे वॉल तक जाने में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, सर गिवन तो है 1/√2। ठीक है गिवन है 1/√2। सर एम्पलीट्यूड कितना, नॉर्मल केस में इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना होता, सर ये रहा √2, ये लो बेटा यहां पर √2 लिख लो, और क्या आएगा कॉस ऑफ ओमेगा, तो हमें नहीं पता सर फिलहाल, ओमेगा पता होता तो हमें तो k निकल जाता। और ये टाइम पीरियड कितना अभी बता चुका हूं, देखो यहां से वॉल तक जाने में और वॉल से वापस यहां तक आने में लगते हैं 0.2 सेकंड। तो मुझे बता एक साइड से कितना लगेगा, 0.1 सेकंड। तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू ओमेगा, 0.1 इंटू ओमेगा। चलिए अब देखो बेटा, अब देखो यहां से ये √2 को यहां से ले जाओ तो 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 कितना होगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 1/2 किसके बराबर है, कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0.1 कितना हुआ बेटा, इसको लिख दो ओमेगा/10, ओमेगा/10। बता बेटा कॉस का कौन सा थीटा होता है 1/2, सर ये तो बहुत इजी है, इसका मतलब है ओमेगा/10 जो है ये बराबर आएगा π/6, π/6 ही आएगा, cos 60 नहीं π/3 आएगा, सॉरी π/3 कितना होता है बेटा, 60 डिग्री होता है, और cos 60 कितना होता है 1/2। चलिए ये रहा π/3। अब देखो बेटा ओमेगा किसके बराबर आएगा, यहां से ओमेगा बराबर आएगा 10 पाई डिवाइडेड बाई 3। चलिए अब मैं आपको बता चुका हूं, ये जो ओमेगा है ना बेटा, इसकी दो रिलेशन होती है।
ओमेगा या तो बराबर होता है 2π/t, लेकिन हमें यहां पे t नहीं चाहिए, हमें यहां पर k चाहिए, और हमें दूसरी रिलेशन पता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m, और हमें यही k तो चाहिए। तो ओमेगा किसके बराबर आएगा? √k/m। तो यहां पे मैं लिख दूं ओमेगा के बदले √k डिवाइडेड बाई मास m। ये किसके बराबर बेटा? 10π डिवाइडेड बाई 3, 10π डिवाइडेड बाई 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, इस रूट को यहां से ले जाओ तो स्क्वायर बनेगा, इट विल बिकम 10 10s are 100 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 3s are 9, और यहां से बेटा क्या रहेगा? यहां से रहेगा k/m, और वो m यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मास तो 0.9 है, 0.9 को 9/10 लिख देता हूं। देखो ये जो ये मास m है ना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, और मास है 0.9 यानी 9/10। अब देखो क्या कैंसिल होगा, ये 10 और ये 10 एक कैंसिल हुआ, ये 9 और ये 9 कैंसिल हुआ, यहां से हमें k का वैल्यू क्या मिला बेटा? हमें मिला 10 इंटू पाई स्क्वायर। बेटा पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 3.14, और इसका स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, ये जो 3.14 का स्क्वायर है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, 3 3s are 9 और 1.4 का स्क्वायर करोगे तो ये लगभग 10 आएगा। तो 10 इंटू 10 हम लिख सकते हैं k इज अप्रोक्सीमेटली 100 कितना? 100 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमें पता है फोर्स बराबर होता है kx। तो k का यूनिट क्या होगा बेटा? k का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, तो वही तो मैंने न्यूटन पर मीटर यहां पे लिखा। तो ये रहा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।